नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं आपके साथ हूं सुमित चौधरी। पाकिस्तान वो मुल्क जिसे अपने आतंकवाद और इस्लामिक कट्टरवाद के लिए जाना जाता है, जहां खुलेआम मजहब के आधार पर कत्ल किए जाते हैं, जहां हिंदू सिख ईसाई समुदाय के लोगों के साथ अत्याचार कुछ संगठनों की आदत बन गई है, जहां मंदिर, गुरुद्वारों और चर्चों को आए दिन निशाना बनाया जाता है। अब उसी पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पर नहीं, बल्कि इस्लाम के कौन कितना कट्टरवादी है, इसको लेकर ही जंग शुरू हो गई है। पाकिस्तान में अहमदियों और कदाइनियों पर उसी तरीके के जुल्म और हमले हो रहे हैं जैसे हिंदू सिख और ईसाई समुदाय के लोगों पर होते हैं, और यह सब पाकिस्तान की कट्टरपंथी जमात के इशारे पर हो रहा है। देखिए कैसे पाकिस्तान के ये कट्टरपंथी संगठन अब एक दूसरे की मस्जिदों को ही निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तान में इबादत खाने पर नफरत फैलाने वालों के हथौड़े चल रहे हैं। जिस मुल्क ने मजहब की बुनियाद पर अपना वजूद कायम किया था, वहां मजहब पर ही कट्टरपंथी हमले हो रहे हैं। एक तरफ नफरती जहां हथौड़ों से मस्जिद को जमींदोज कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नीचे खड़े लोग इस हमले के लिए उकसा रहे हैं। मस्जिद के दरवाजे पर चढ़कर हथौड़ा बरसाती ये तस्वीर पाकिस्तान के कराची शहर की है, जहां किसी के इबादत खाने का विध्वंस होता देख लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं। और ये सब होता देख जब किसी का सब्र टूट पड़ता है, तो उसे मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मी रोक लेता है। वो चीखता रहता है कि वो भी मुसलमान है। हमलावरों की भीड़ में वो अकेला शख्स अपने नबी की दुहाई देता है, लेकिन उसकी कोई सुनता नहीं। दरअसल जिस इबादत खाने का विध्वंस किया जा रहा है वो मस्जिद ही है, लेकिन अहमदियों की मस्जिद है। जो लोग हथौड़े चला रहे हैं वो खुद को उम्दा मुसलमान करार देते हैं। और किसी के भरोसे पर हथौड़ा चलाने वाले ये हमलावर कितने बुजदिल हैं, ये भी देखिए कि मस्जिद की चंद गुंबदों को तोड़कर ये फौरन उस मस्जिद से उतरकर भाग खड़े होते हैं। देखो, ये अहमदिया पे पहला अटैक नहीं है, ये कई बार अहमदिया की जो मॉस्क है उसके ऊपर अटैक किया गया है। अगर आप देखें, जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग देश बन रहे थे, तो जो अहमदिया थे भारत के अंदर, वो सबसे फोर फ्रंट में थे पाकिस्तान बनाने के लिए। मगर ये विडंबना है कि 1974 में एक अमेंडमेंट आया कॉन्स्टिट्यूशन का, जो भुट्टो साहब थे वो लेके आए, और जो अहमदिया है उसको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया। हालांकि पाकिस्तान में ये पहली दफा नहीं हो रहा है, बल्कि अब बार बार हो रहा है। कराची के इलाके में 3 महीने के अंदर मस्जिद पर ये 5वां हमला है, और इस हमले की सबसे बड़ी वजह ये है कि इन इबादत खानों में वैसे लोग इबादत करते हैं जिन्हें पाकिस्तान में अहमदिया और कादियानी कहकर बुलाया जाता है। यहाँ अहमदिया और कादियानी को गैर इस्लामिक करार दिया गया है। कराची में इस हमले के पीछे खादिम हुसैन रिजवी वाली तहरीके लब्बैक का हाथ बताया जा रहा है। खादिम रिजवी की मौत के बाद टीएलपी का सरगना खादिम रिजवी का बेटा साद रिजवी है, और ये भी अपने पिता की तरह पाकिस्तान में अहमदियों और कादियानियों के ऊपर जुल्म सितम के लिए लोगों को उकसाता रहता है। ये सच्चाई है कि अहमदियाज को मुस्लिम नहीं माना जाता पाकिस्तान में, और इनके ऊपर प्रोसिक्यूशन होती है। अगर आप देखें पाकिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है माइनॉरिटीज को देख के, सेक्टेरियन वायलेंस को देख के, वो तो आपको पता है कि 23% माइनॉरिटी थी, हिंदू, सिख, ईसाई, आज वो घट के 2% हो गए हैं, और उनमें से या तो वो मार दिए गए, या वो कन्वर्ट हो गए, या भाग गए। इसी प्रकार से जो शियाज हैं और अहमदिया स्पेशली, जिनको नॉन मुस्लिम माना जाता है, अहमदिया करीब 40 लाख हैं पाकिस्तान में, मगर उनको बहुत बड़ी प्रोसिक्यूशन है, उनकी मौत को तोड़ा जाता है, उनको नॉन मुस्लिम माना जाता है, उनको सेकंड क्लास सिटीजन माना जाता है। मौलाना साद रिजवी की जुबान इतनी जहरीली है जिसे सुनकर कोई भी शर्म से सिर झुका ले। पाकिस्तान की शहबाज सरकार दुनिया भर में घूम घूम कर कर्ज की भीख मांग रही है, लेकिन उसका ये जहरीला मौलाना जहर उगल रहा है। पाकिस्तान का ये मौलाना उस भिखारी की तरह बर्ताव कर रहा है जिसे भीख ना मिले तो वो बद्दुआ देने लगता है।
कुरान को दाएं हाथ में उठाओ और एटम बम वाले बक्से को बाएं हाथ में उठाओ और पूरी काबीना भर के स्वीडन ले जाओ और जाकर कहो कि हम कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए हैं। पाकिस्तान में अहमदियों और कादियानों पर उसी तरह जुल्म और हमले होते हैं जैसे पाकिस्तान में अक्सर हिंदू और ईसाई समुदाय के लोगों के साथ होता रहा है। अहमदियों और कादियानियों को घर मोहल्ले बाजारों से लेकर दफ्तरों तक में भेदभाव किया जाता है और ये सब पाकिस्तान की कट्टरपंथी जमात के इशारे पर होता है। मगर ये सच्चाई है कि पाकिस्तान अभी जो इस हिसाब से जहां जा रहा है इसके 4 हिस्से हो जाएंगे, या एक खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध और जो पंजाब है वो अलग हो जाएगा। ये 4 हिस्से हो जाएंगे और जो गिलगित बाल्टिस्तान और पीओजे के है मुझे लगता है वो भारत में मिल जाएंगे। बीते साल अक्टूबर में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी टीएलपी के एक मौलवी के बयान ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। अपने बयान में मौलवी ने अहमदिया समुदाय की गर्भवती महिलाओं पर हमला करने का निर्देश दिया था। मौलवी ने ऐसा इसीलिए कहा था ताकि कोई अहमदिया पैदा ही न हो पाए। टीएलपी के मौलवी मोहम्मद नईम चट्ठा कादरी का ये वीडियो खूब वायरल हुआ था। तेरी गैरत का तकाजा है, उठ बेदार हो, लब पे फिर अल्लाह अकबर और हाथ में तलवार हो। अजय से कीतियां नेरी ऐसी तकरीरा तो इतों थोड़ी पड़ गए ने, दसते फिरते ने जी साड़ियां बीबियां मगर लग गए ना, बच्चे पैदा नहीं होने देने, नस्ल कुशी करनी। कादरी ने हिंदुओं के खिलाफ भी नफरत का अभियान छेड़ा। इसके बाद अहमदिया समुदाय की प्रेग्नेंट महिलाओं को टारगेट किया। उसने कहा कि अहमदियों के खिलाफ नारे इतने जोर से लगाओ कि इस समुदाय की प्रेग्नेंट महिलाओं के बच्चे उनके पेट में ही दम तोड़ दें। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में अहमदियों के खिलाफ टीएलपी के सांपों के मन में कितना जहर भरा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पहले पाकिस्तान के हुक्मरानों और आर्मी ने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया और अब ये दोनों मिलकर पाकिस्तान के सामाजिक ताने बाने को रौंदने की कोशिश में लग गए हैं। पाकिस्तान की शहबाज सरकार को अब देश के वो कट्टरपंथी मुल्ला चला रहे हैं जो दूसरे धर्मों के साथ साथ मुसलमानों में ही कौन कितना खरा है और कौन कितना कट्टरवादी है ये तलाश रहे हैं। आलम यह है कि पाकिस्तान में हर रोज किसी न किसी शहर में उन मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है जो इस खूंखार कट्टरवाद और आतंकवाद की पाठशाला बनने से इनकार कर रहे हैं। ये बुलडोजर पाकिस्तान की हुकूमत का है और इसके निशाने पर वो इबादत खाना है जो पाकिस्तान के कट्टरपंथियों को पसंद नहीं आ रहा। जनाब स्पीकर, बड़े दुख के साथ ये बात करना चाहता हूं, बहुत इक्वल राइट मिल चुके हैं हमें 75 साल में, बहुत ज्यादा मिल चुके हैं। एक तो हमें बड़ा इक्वल राइट मिला कि हमारी 15 साल से कम उम्र बच्चियों को इस्लाम कबूल करवाया जाता है। बड़े इक्वल राइट है जनाब। 12 साल की बच्ची को, महम को पिछले हफ्ते डंडे के जोर पर इस्लाम कबूल करवाया गया। पाकिस्तान के गुजरावाला में पिछले महीने भी एक मस्जिद ढहा दी गई थी। बागबानपुरा इलाके की इस मस्जिद को शीट से ढककर रखा गया था, लेकिन 8 दिसंबर को 2 बजे रात आए इस बुलडोजर ने उसे ढहा दिया और ये विध्वंस इसीलिए कर दिया गया क्योंकि जिस मोहल्ले में ये मस्जिद थी वहां आसपास रहने वाले लोगों को आपत्ति थी कि उनके मोहल्ले में अहमदियों ने मस्जिद बनाई है। ये सच्चाई है कि पाकिस्तान एक टूटने के कगार पे है और उससे ऊपर जो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि एक सिविल वार जैसी सिचुएशन है, तो इस टाइप के काम डीप स्टेट कराता है कि जो अहमदिया की मॉस्क है कराची के अंदर उसको डैमेज किया गया है। और ये पहली मॉस्क नहीं है, अब 2-3 दिन पहले भी कराची की दूसरी अहमदिया की मॉस्क को डैमेज किया गया था। तो ये सच्चाई है, पाकिस्तान के अंदर सुन्नी जो मुस्लिम है पंजाबी, उसके अलावा कोई सेफ नहीं है, ना शिया ना अहमदिया ना उनकी माइनॉरिटी। ये पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड है और ये आईओसी को भी देखना चाहिए पाकिस्तान कहां से कहां जा रहा है। वैसे ही फाइनेंशियली टूटने के कगार पे है, सिविल वार जैसी सिचुएशन हो सकती है वहां पर, इसके लिए सभी को अलर्ट रहना चाहिए।
पाकिस्तान के चकवाल में दारुल जिक्र मस्जिद पर जब हमलावरों की भीड़ ने हमला किया था तो पूरी मस्जिद फूंक डाली गई, जिसमें अहमदियों को जिंदा जला दिया गया था। 2016 में हुए इस भयानक हमले के बाद पाकिस्तान में रहने वाले अहमदियों और कादियानियों की रूहें तक कांप गई थी। साल 2010 में तो पाकिस्तान में अहमदियों का इतना भयानक नरसंहार हुआ था कि पूरी दुनिया में रहने वाले अहमदियां और कादियानियों में दहशत की लहर जैसे दौड़ गई थी। तब लाहौर में जुम्मे की नमाज के दौरान ही कट्टरपंथी सुन्नी हमलावरों ने हमला कर 94 अहमदियों को मार डाला था और 100 से ज्यादा लोगों को जख्मी किया था। पाकिस्तान के इतिहास में अहमदियों पर इतने बड़े हमले के बाद भी ये सिलसिला थमा नहीं और वक्त वक्त पर पाकिस्तान के सियासतदानों ने अहमदियों के खिलाफ नफरत का जहर भरने की भरसक कोशिश की। सुनिए पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान प्रधानमंत्री बनने से पहले कैसे अहमदियों के खिलाफ नफरत का जहर फैलाते थे। तब इमरान खान घूम घूम कर पाकिस्तान में ये कहते नजर आते थे कि अहमदिया और कादियानी मुसलमान पाकिस्तान में दोयम दर्जे के नागरिक हैं और उन्हें मुसलमान नहीं माना जा सकता। मौलाना साहब, मैंने कुरान तर्जमे से पढ़ी हुई है और कुरान में है कि जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगंबर नहीं मानता वो मुसलमान नहीं होता। तो ये जो मेरे खिलाफ पहले यहूदी लॉबी और अब ये कादियानी लॉबी, मौलाना साहब, ये पाकिस्तानी कौम है, ये भेड़ बकरियां नहीं है, ये शऊर रखती है। पाकिस्तान के बड़े सियासतदान जब ऐसी तकरीरें करें, नफरत फैलाएं, तो पाकिस्तान के कठमुल्लों और कट्टरपंथी जमात के हौसले बढ़ते गए। हालांकि सियासत की कुर्सी बचाने के लिए नवाज शरीफ का कुनबा अक्सर अहमदियों की हिफाजत के बयान देता रहा है। जो कादियानी हजरात हैं, अहमदी हजरात हैं, ये भी हमारे मुल्क कौम का सरमाया है, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं और हम कोई इसमें दकीका फरोगुजाश नहीं करेंगे। हालांकि तब नवाज शरीफ प्रधानमंत्री थे, आज उनके भाई शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री हैं, लेकिन शहबाज मजबूरियों के प्रधानमंत्री हैं। एक तो मुल्क की ये दुर्गति हो रखी है कि शहबाज से संभाले नहीं संभल रही, ऊपर से इमरान खान अब कुर्सी पर कब्जे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। शहबाज शरीफ सरकार की तरफ से खुद ही कहा जा चुका है कि पेशावर में हुए हमले के पीछे पूर्व ISI चीफ का हाथ है और अभी जब पाकिस्तान में एक बार फिर सत्ता की लड़ाई छिड़ी हुई है तो नफरती जमात अपने काम पर लग गई है। साडा मरना भी इस कौम दे नाल है और साडा जीना भी इस कौम दे नाल है और साडी कोई गल इस वतन तो बाहर नहीं। लोग जाने नस नस के बाहर, असी तो कभी उम्रे वास्ते भी इस वतन नूं छड़ के नहीं गए, औखे वेड़े भी नहीं छड़ के गए कि कोई ये ना समझ लवे कि औखियां चीज़ां वेख के ये 4 पर्चे झल के और जनाब 4 शेड्यूल का नाम सुन के ये जेलों का नाम सुन के पाकिस्तान तो चले गए। असी एक कसम खादी हुई है अपने कायद दे नाल भी और इस नजरिए दे नाल, ये वो नजरिया नहीं जड़ा किसी जालिम नूं वेख के, किसी जाबिर नूं वेख के और कहने ना तुमसे पहले जो यहाँ तख्त नशीं था उसे भी अपने खुदा होने पे इतना यकीन था। एक बात ये भी समझनी जरूरी है कि अहमदिया मुसलमानों से ये जो दुराव है वो केवल पाकिस्तान या सऊदी अरब तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के लगभग सभी देशों में अहमदिया मुसलमानों और बाकी मुसलमानों के बीच कोई राब्ता नहीं है। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों के साथ अत्याचार बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान का मानना है कि अहमदिया मुसलमान इस्लाम धर्म के मानने वालों को गुमराह कर रहे हैं और एक इस्लामिक देश में गैर इस्लामिक कृत्य पर अंकुश नहीं लगाया गया तो इस्लाम धर्म पर खराब असर पड़ेगा। दरअसल अहमदी ऐसा मुस्लिम समुदाय है जो हजरत मोहम्मद को आखिरी पैगंबर स्वीकार नहीं करते। अहमदिया समुदाय के लोग हनफी इस्लामिक कानून का पालन करते आए हैं। इसकी शुरुआत हिंदुस्तान में मिर्जा गुलाम अहमद ने की थी। ये लोग मिर्जा गुलाम अहमद एक नबी यानी खुदा के दूत थे, जबकि इस्लाम के ज्यादातर फिरके मोहम्मद साहब को आखिरी पैगंबर मानते हैं। बता दें कि शहबाज शरीफ की सत्ता पंजाब के इलाके के बुनियादी समर्थन पर टिकी है। उधर पठानों पख्तूनों वाले खैबर पख्तूनख्वा के दम पर इमरान खान सत्ता में वापसी के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। ऐसे में कभी पेशावर में बेगुनाह मारे जा रहे हैं तो कभी इमरान खान के दुश्मन अहमदियों और कादियानियों की मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कहते हैं सच छुपाए नहीं छुपता। जिस अफगान तालिबान को पाकिस्तान अपना दोस्त बता रहा था, अब वही तालिबान पाकिस्तान को आंखें दिखा रहा है और नसीहत दे रहा है कि दूसरों पर दोष मढ़ने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो। पाकिस्तान ने पेशावर मस्जिद पर हुए हमले के लिए तालिबान को जिम्मेदार ठहराया था। हालांकि अब पाकिस्तान के हुक्मरान ये कबूल करने लगे हैं कि इन आतंकी घटनाओं के पीछे कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के अपने पैदा किए गए भस्मासुर ही थे। कंगाल हो चुके पाकिस्तान में दौलत नहीं बल्कि धमाकों की बारिश हो रही है। सोमवार को पाकिस्तान की पेशावर मस्जिद में हुए आत्मघाती बम धमाके में 100 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं और 200 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे। आतंकियों को पालने वाला पाकिस्तान पेशावर में हुए इस बम धमाके के लिए अफगानी तालिबान को जिम्मेदार ठहरा रहा है, जबकि पाकिस्तान सरकार के गृह मंत्री राना सनाउल्लाह और रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ संसद में कबूल तक कर चुके हैं कि आतंकी उनके ही भस्मासुर हैं। ये जो दहशतगर्दी है, इसका शुरू में जो बीज थे वो हमने खुद बोए। अफगानिस्तान में जब रूस की इन्वेजन हुई या मुदाखलत हुई या उन्होंने जो बुलाया वहां पे, उस वक्त की हुकूमत ने रूसियों को, हमने अपनी सर्विसेज जो है किराए पे जो है अमेरिका को दे दी। जनरल ज़िया साहब उस वक्त हुक्मरान थे। जिहाद का बड़ा शौक था। पाकिस्तान के इन आरोपों पर अफगान तालिबान ने भी आंखें तरेरी हैं। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान से साफ साफ कहा है कि वो अपने देश में हो रही हिंसा के लिए उन पर दोष न मढ़े। अफगान तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने कहा कि अफगानिस्तान को दोष देने की बजाय पाकिस्तानी अधिकारियों को अपने देश में आतंकवादी हिंसा के पीछे के कारणों को देखना जरूरी है। आतंकवाद पर हमें एक दूसरे को दोष देने के बजाय एक दूसरे के साथ सहयोग करना होगा। दोनों देश एक दूसरे के भाई हैं और शांतिपूर्ण माहौल के साथ काम करना चाहिए। अफगानी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी का बयान ऐसे वक्त में आया है जब 2 दिन पहले ही पाकिस्तानी अधिकारियों ने कहा था कि आत्मघाती बम विस्फोट की साजिश अफगानिस्तान में ही रची गई थी। आमिर खान मुत्तकी ने जोर देते हुए कहा, अफगानिस्तान आतंकवाद का केंद्र नहीं था। अगर ऐसा होता तो दूसरे देशों में भी आतंकी हमले होते। अगर कोई कहता है कि अफगानिस्तान आतंकवाद का केंद्र है तो ये बात भी वही कहते हैं कि आतंकवाद की कोई सीमा नहीं है। अगर आतंकवाद अफगानिस्तान से निकला होता तो इसका असर सिर्फ पाकिस्तान पर ही नहीं बल्कि चीन, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान या ईरान पर भी पड़ता। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तानी तालिबान या टीटीपी पर पाकिस्तान में हमला करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि हमलावर पड़ोसी देश अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे थे, क्योंकि ये लोग उनके साथ जंग में शरीक रहे हुए हैं। जो जंग उन्होंने लड़ी अमेरिका के खिलाफ और अमेरिका के इत्तेहादियों के खिलाफ, वो इनका कर्ज उतार रहे हैं। उनको पाकिस्तान में जो कुछ भी कर रहे हैं, सरहद पार से जो कुछ भी हो रहा है, वो उससे सरफ नजर कर रहे हैं। दरअसल टीटीपी के एक कमांडर ने पहले इस हमले की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन बाद में टीटीपी के एक प्रवक्ता ने ये कहते हुए इस हमले से पल्ला झाड़ लिया कि मस्जिदों पर हमला करना उसकी नीति नहीं है। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ करीब 20 साल अमेरिका का युद्ध चला। इस दौरान सीमा और पाकिस्तान के कबायली क्षेत्र पेशावर के आसपास आतंकी संगठन खूब फले फूले। तालिबान की तरह ही आतंकी संगठनों ने भी जातीय पश्तूनों के बीच जड़ें जमा ली। यही नहीं, कई इलाकों में तो आतंकवादी संगठन बहुसंख्यक हैं। बार बार पाकिस्तान बोलता है कि ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, इसकी बेसिस अफगानिस्तान में है और तालिबान इनकी मदद कर रहा है। मगर अफगानिस्तान ने ये साफ सुथरे शब्दों में बताया है, हमारे पास इनकी कोई बेसिस नहीं है। जो भी कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान ने इनको क्रिएट करा था। सच्चाई यह है कि जब वो स्टेटमेंट मुझे याद आ जाती है हिलेरी क्लिंटन की, जब वो 2013 में पाकिस्तान में आई थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनके, तो उसने कहा था कि अगर आप अपने कोर्टयार्ड में सांप पालेंगे और ये सोचेंगे कि आपके नेबर कोई डसेगा, एक दिन आपको भी डसेगा। इन आतंकी संगठनों में कुछ संगठनों को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का संरक्षण भी मिला हुआ था।
लेकिन दूसरे आतंकी संगठनों ने भारी सुरक्षा कार्रवाई और अमेरिकी हवाई हमलों से नाराज होकर सरकार के खिलाफ ही बंदूकें तान ली। सरकार विरोधी इन आतंकी संगठनों में सबसे प्रमुख पाकिस्तानी तालिबान यानी टीटीपी था। 2010 की शुरुआत में टीटीपी ने पूरे पाकिस्तान में हिंसक अभियान चलाया और 2014 में पाकिस्तान के पेशावर में सेना के पब्लिक स्कूल पर हमला टीटीपी के सबसे खूनी हमलों में से एक था। इस हमले में करीब 150 लोगों की जान चली गई, जिसमें ज्यादातर स्कूली बच्चे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पाकिस्तान की कश्ती उस तूफान में फंसी हुई नजर आ रही है जिसमें उसके अपने ही उसे डुबाने में लगे हैं। एक तरफ है आतंकवाद और दूसरी तरफ है ये कट्टरवाद, यानी दोनों मिलकर पाकिस्तान को बर्बाद करने पर लग गए हैं। आज गुड न्यूज में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपके साथ नई खबरें और नए विश्लेषण के साथ।